बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 5 में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे सलमा का इस्लाम कबूल करना। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, सुबह के वक्त अब्दुल शम्स अपने मकान की छत पर नीम ख्वाबी की हालत में लेटे अजान की दिलकश आवाज सुन रहा था। कुछ देर अंगड़ाइयां लेने के बाद इसने आंखें खोली। सलमा अभी तक गहरी नींद सो रहे थे। अब्दुल शम्स इसे जगाकर सुबह की हवाखोरी के इरादे से नीचे उतर आया। अबुल हसन के साथ शबन और अबलूद घास पर चादरें बिछाकर इसके पीछे सफा बस्ता खड़े थे। अबुल हसन ने नहायत दिलकश आवाज में सूरह फातिहा के बाद चंद आयात तलावत की। कुरान मजीद के अल्फाज ने अब्दुल शम्स के दिल में तलातम पैदा कर दिया। इनके पड़ोसी अरब भी इसके करीब आकर खड़े हुए अपने कौम के नौजवानों के नए तरीके इबादत को दिलचस्पी देखने लगा। रुकू सजूद के बाद दूसरी रकअत तक अब्दुल शम्स पर एक बेखुदी सी तारीख हो चुकी थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता नमाजियों की तरफ चंद कदम उठाए। करीब पहुंचकर झिझका, रुका और जज्बात के जान के किसी रोक के भागता हुआ सफ में खड़ा हो गया। इसके साथियों ने इसकी तकलीद की। नमाज के इख्तिताम पर अबुल हसन ने उठकर अब्दुल शम्स को गले लगा लिया। अब्दुल शम्स की आंखों में मुसरत के आंसू छलक रहे थे। अबुल हसन और इसके साथियों ने इन्हें मुबारकबाद दी। अब्दुल शम्स ने कहा, आपकी जबान में एक जादू था, मुझे कुछ और सुनाइए। अबुल हसन ने जवाब दिया, ये मेरी आवाज ना थी, ये खुदा का कलाम था। अब्दुल शम्स ने कहा, बेशक ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, सुनाइए मुझे। अबुल हसन ने अपने एक साथी तला की तरफ इशारा किया। तला कुरान का हाफिज था। अरब इसके इर्द गिर्द बैठ गए। तला ने सूरह यासीन की तलावत की। कुरान मजीद की मुकद्दस अल्फाज और तला की गुंदाज आवाज से अब्दुल शम्स और इसके साथियों पर रिक्कत तारी हो गई। तलावत के बाद अबू हसन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए इन्हें इस्लाम की दावत दी। अब्दुल शम्स और इसके साथी जो एक मुद्दत से अरबों की अजमत की दास्तानें सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एतराफ कर चुके थे, अबुल हसन की तबलीग के बाद दीजे इस्लाम की सदाकत पर ईमान ले आए। कलमा तौहीद पढ़ने के बाद अब्दुल शम्स ने अपने लिए अब्दुल्ला का नाम पसंद किया। सलमा नारियल के एक दरख्त का सहारा लिए खड़ी ये तमाम वाकयात देख रही थी। वो झिझकती हुई आगे बढ़ी और अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान, क्या औरतें भी मुसलमान हो सकती? अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए अबुल हसन की तरफ देखा और वो बोला, खुदा की रहमत औरतों और मर्दों के लिए यकसा है। सलमा ने कहा, तुम मेरा नाम भी तब्दील कर दिए, मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ। अबुल हसन ने कहा, तुम्हारा यही नाम ठीक है, तुम फकत कलमा पढ़ लो। सलमा ने कलमा पढ़ लिया और सब ने हाथ उठाकर इसके लिए दुआ की। आसमान पर बादल छा रहे थे। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और ये लोग एक कमरे में चले आए। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई और दलीप सिंह ने आकर खबर दी कि महाराज आपका इंतजार कर रहे। अबुल हसन अपने साथी को वहीं छोड़कर दलीप सिंह के साथ हो लिया। दोपहर के वक्त अबुल हसन वापस आया और इसने अपने साथी को बताया कि राजा और बाद सरदारों ने और भी अरबी घोड़े खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की और इसलिए हमारा जहाज चौथे रोज वापस रवाना हो जाएगा। अब्दुल्ला, जिसका पहले अब्दुल शम्स ने इन्हें कुछ दिन और ठहरने के लिए कहा, लेकिन अबुल हसन ने जल्द वापस आने का वादा करके इजाजत हासिल कर ली। अब्दुल्ला ने कहा, अभी हमें इस्लाम के मुताबिक बहुत कुछ जानना है, अगर आप तला को यहाँ छोड़ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अबुल हसन ने ताला की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अगर ये पसंद करें तो मैं इन्हें बखुशी यहाँ छोड़ने के लिए तैयार हूं। तला ने यह दावत खुशी से कबूल कर ली। अगले दिन अबुल हसन के साथी जहाज के बाद बानों की मरम्मत और खुद नोश का जरूरी सामान खरीदने के लिए रवाना हो चुके थे। दलीप सिंह और अब्दुल्ला से मशवरा करने के बाद अबुल हसन ने अपने तमाम सरमाए से 8 हाथी और बाकी जहाज नारियल से भर लिए। शाम के वक्त अबुल हसन अब्दुल्ला के बगीचे में चहलकदमी कर रहा था कि पीछे से किसी की कदमों की चाप सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सलमा खड़े थे। वो चेहरा जो 2 दिन पहले मुसरतों का गुहारा था, अब हजन और मलाल की तस्वीर बना हुआ था। वो आंखें जो अंधेरी रात के सितारों से ज्यादा दिलफरेब और चमकीली थी, अब पुरनम थी। इसने कदरे बेहयाई से पूछा, सलमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
अबुल हसन का रूखापन देखकर जब्त कोशिश के बावजूद इसके आंसू छलक पड़े। कांपते हुए होंठों से दर्द की गहराइयों में डूबी आवाज ने की, आप परसों जा रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आंसू में भीगी हुई मुस्कुराहट अबुल हसन के दिल पर बहरा असर किए हुए बगैर न रही। इसने कहा, सलमा, तुम अभी तक वही हो। इस्लाम कबूल करने के बावजूद मैं तुम में कोई तब्दीली नहीं देखता। तुम्हें अब नामहरों के सामने आने से इज्तनाब करना चाहिए। एक मुसलमान लड़की का सबसे बड़ा जेवर हिया होता है। आप अब तक मुझसे खफा हैं। आपके कहने पर मैं लिबास तब्दील कर चुकी हूँ, नमाज पढ़ चुकी हूँ। परसों से मैंने घर के बाहर पाँव नहीं रखा। क्या ये भी जरूरी है कि मैं एक मुसलमान के सामने भी ना हूं? हाँ, ये भी जरूरी है। मैं तला को छोड़कर जा रहा हूं, वो तुम्हें एक मुसलमान औरत के फराज से आगाह करेगा, तुम्हें इस्लाम के सही तालीम देगा। सलमा ने जवाब दिया, मुझे किसी और तालीम की जरूरत नहीं। आप जो हुक्म देंगे मैं मानूंगी। आपके इशारे पर मैं पहाड़ पर से कूदने और हाथ पांव बांधकर समुद्र में छलांग लगाने के लिए भी तैयार हूं। अबुल हसन ने कहा, सलमा, अगर तुम्हें मेरी खुशी इसी कदर अजीज है तो सुनो, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता कि तुम सर से पांव तक इस्लाम के सांचे में डाल जाओ। सच्चे मुसलमान की हर नियत और हर फेल को किसी इंसान की खुशी नहीं बल्कि खुदा की खुशी का तलबगार होना चाहिए। कलमा पढ़ने के बाद तुम एक ऐसी दुनिया में पांव रख चुकी है जो एक लामतनाही जिद्दोजहद का घर है। इस मैदान में कूदने वाले को दिल में आंसुओं और आहों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों के लिए जिंदगी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसके पहलू में वो दिल होने चाहिए जो खुदा की राह में जिंदगी की बुलंद तरीन ख्वाहिशात को भी कुर्बान करने से न घबराए। इसका सीना तीरों से सिलनी हो लेकिन जबान से आह तक न निकले। तुम अरब हो जाओ तो शायद ये देखकर हैरान होंगी कि मुसलमान औरतें अपने शोरों, भाइयों और बेटों को जहाज पर रुखसत करती हैं, लेकिन इनकी आंखों में आंसू तो दरकरार, पेशानी पर शिकन तक नहीं आती, और ये सिर्फ इसलिए कि वो खुदा की खुशी को दुनिया की हर खुशी पर तरजीह देती हैं। अगर तुमने मुझे खुशी के लिए इस्लाम कबूल किया है तो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि तुम इस्लाम को समझी नहीं। अगर खुदा को खुश करना चाहती हो तो घर जाओ, मैं ताला को भेजता हूँ, वो आज ही तुम्हारे कुरान पाक पढ़ना शुरू करा देगा। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं वापस आऊं तो तुम मेरी तैराकी का इम्तिहान लेने के लिए सैल से 1 मील के फाजिल पर समुद्र में मेरा इस्तेमाल ना करो और मुझे जंगलों और पहाड़ों में तुम्हें तलाश ना करना पड़े। मुझे ये देखकर खुशी होगी कि अब्दुल शम्स का नाम तब्दील होने के बाद इसके घर का नक्शा भी बदल चुका है और ये 4 दीवारी में एक मुसलमान लड़की परवरिश पा रही है। सलमा ने पूरा उम्मीद होकर पूछा, आप कब आएंगे? मैं दिन मुअय्यन नहीं कर सकता, लेकिन इरादा यही है कि घोड़े खरीदते ही वहां से वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे जहाज के लिए कहीं जाना पड़ा, मुमकिन है दोबारा ना आ सकूं। सलमा के चेहरे पर एक बार फिर उदासी छा गई और उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, नहीं, यूं ना कहिए, खुदा आपको वापस जरूर लाएगा। तुम दुआ करती रहोगी तो इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा। सलमा ने कहा, दुआ आपके कहते हैं, अगर मेरी दुआ कबूल हो सकती तो आप जाने का इरादा क्यों करते? अबुल हसन ने अचानक महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा बातें कर चुका है। इसने लहजे को जरा तुष्ट बनाते हुए कहा, सलमा, जाओ, अगर अरब की तमाम औरतें तुम्हारे जैसी नेक दुआएं करती तो इस्लाम की रोशनी अरब की हदूद से बाहर न निकलती। सलमा नादम सी होकर वापस हुई। बार बार इसके मुंह से ये अल्फाज निकल रहे थे, मैं बहुत बेवकूफ हूं, मैंने ये क्यों कहा? थोड़ी देर के बाद वो कोठे पर चढ़ी। उफक मगरब और गर्म लोहे की सुर्ख थाल की तरह चमकता हुआ सूरज पानी में गोता लगाने की तैयारी कर रहा था। आसमान पर कहीं कहीं हल्के हल्के बादल सुबह की सुर्खी की अक्कासी कर रहे थे। मरतूब हवा के झोंके नारियल के पत्तों पर एक दिलकश राग छेड़ रहे थे। इर्द गिर्द के तमाम मनाजर से हटकर सलमा की निगाहें समुद्र के किनारे अरबों के जहाज पर मरकूज हो गईं। दिल में हजान बरपा हुआ इसने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ खुशकी और तरी के मालक, मुझे एक मुसलमान औरत का ईमान दे, मुझे सीधी राह दिखा, और जब वो वापस आए तो मुझे देखकर खफा ना हो। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला नई किस्त में आपको खुशामदीद कहें। अल्लाह।